हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है ध्वनि। ध्वनि से संबंधित जो भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो दोस्तों, मेहनत हमें ही करनी पड़ती है, तभी हमें मंजिल प्राप्त होती है। चलो दोस्तों, चलते हैं। हम जो पिछला वीडियो हुआ था उसका जो हम आज आंसर जानते हैं। रडार में होती है, आपको ये बताना है कि जो रडार में कौन सी तरंग होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रेडियो तरंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग होती है। आपको ये बताना है कि जो ध्वनि में कौन सी तरंगे होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का विज्ञान है। आपको यह बताना है कि जो ध्वनि का अध्ययन है वो किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अकोस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल होती है। अब इसमें एक नाम मिस हुआ है, वो हुआ है वायु। वायु में ध्वनि की चाल होती है। आपको ये बताना है कि जो वायु में ध्वनि की चाल होती है, क्या 600 मीटर प्रति सेकंड, या 332 मीटर प्रति सेकंड, या 880 मीटर प्रति सेकंड, या 500 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल जो वायु में होती है। आपको बता देते हैं, हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें जो अभी हाल फिलहाल जो भी नियुक्ति हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें भारत के नए सीजीआई, डीआरडीओ के अध्यक्ष, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, सेबी से संबंधित रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सुशील चंद्रा का संबंध एनवी रमन कौन है, या आईसीसी के नए अध्यक्ष, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और मेरी राय है कि आप वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आपको यह बताना है कि जो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठोस में। ध्वनि की चाल जो सर्वाधिक होती है वो होती है ठोस में। उसके बाद में होती है द्रव में, उसके बाद होती है द्रव में, फिर उसके बाद होती है गैस में। ये इस प्रकार का जो श्रृंखला होती है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम जो बाकी जो भी है, जैसे वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड जो ध्वनि की चाल होती है। अब मैं मीटर प्रति सेकंड इनके बाद नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनके सब के बाद में मीटर प्रति सेकंड है। फिर हाइड्रोजन, इसमें होती है 1269। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 260 जो ध्वनि की चाल होती है। फिर भाप, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर वो होती है 405, ये ध्वनि की चाल होती है। एल्कोहल में होती है 1213। फिर है जल में है 1483। फिर समुद्री जल, उसमें है 1533। फिर है पारा, फिर उसमें है 1450। उसके बाद जैसे लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि की चाल होती है। अगला क्वेश्चन, माध्यम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। आपको यह बताना है कि जो माध्यम का ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इको साउंड के लिए अवरोध और इको साउंड मतलब प्रतिध्वनि और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। इको साउंड के लिए अवरोध और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 16.6 मीटर। ये इको साउंड के लिए अवरोध और श्रोता के बीच की जो दूरी है वो 16.6 मीटर, या इसे हम बोल सकते हैं 17 मीटर। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको यह बताना है कि जो ध्वनि की चाल है उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दाब का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दाब का। दोस्तों, हमने हमारा एक वीडियो जो न्यूटन की गति का नियम
और जिसमें हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति इससे संबंधित क्वेश्चन लिए हैं, वो भी आप वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे। हाँ चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपको ये बताना है कि जो ध्वनि की चाल वे सर्वाधिक वो किसमें होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इस्पात में। जो ध्वनि की चाल वे सर्वाधिक होगी इस्पात में। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की आवाज़ सुरीली होती है। आपको ये बताना है कि जो महिलाओं की आवाज़ है वो सुरीली किस कारण से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, आवृत्ति अधिक होने के कारण जो महिलाओं की आवाज़ है वो सुरीली होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। आपको ये बताना है कि जो ध्वनि है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डेसिमल। एक होता है बेल। बेल ये बड़ी इकाई होती है। नॉर्मली जो हम काम लेते हैं वो लेते हैं डेसिमल। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर ध्वनि का वेग। अब की बार आपको यह बताना है कि जो चंद्रमा है उस पर ध्वनि का वेग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शून्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मौन जंतु है। आपको यह बताना है कि जो इनमें से मौन जंतु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 याक। याक एक प्रकार का मौन जंतु है। अगला क्वेश्चन, हम किसी परिचित को बिना देखे उसकी आवाज़ किस गुण के कारण पहचान लेते हैं। जैसे हमारा कोई परिचित है, उसकी हम आवाज़ बिना देखे किस गुण के कारण पहचान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रबलता। प्रबलता के कारण हम किसी परिचित को बिना देखे उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वीय सीमा है। आपको ये बताना है कि जो मनुष्य की जो सर्वीय सीमा है वो कितने से कितने तक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 20 से 20,000 हर्ट्ज, या इसे 20,000 हर्ट्ज को हम बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज होती है उसे कहते हैं। वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज होती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अवसर्वे। चलो दोस्तों, चलते हैं हम इस स्लाइड। ये स्लाइड इसलिए है जिसमें हम जानेंगे जो भी तरंगे हैं, जैसे अवसर्वीय तरंगे, ये 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली, जो भी जैसे 10 हर्ट्ज अभी हमने देखा था। फिर सर्वीय तरंगे ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक। फिर है परासर्वीय तरंगे, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। इसका जैसे एग्जाम्पल है कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। ये जो ध्वनि ये तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे, इसको ये सुन सकते हैं। जबकि हम सर्वीय तरंगे मनुष्य केवल इन्हें ही सुन सकता है, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। परासर्वीय तरंगे, इनका उपयोग किया जाता है संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता करने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, या गांठ या रोग के उपचार में, एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको आप अवश्य अपनी नोटबुक में लिखिए और इन्हें याद कीजिए। अगला क्वेश्चन, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में काम आता है। आपको ये बताना है कि जो भी कोई अगर समुद्र में कोई वस्तु डूबी हुई है उसका पता लगाने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सोनार। सोनार का हम समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। और रडार का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वायुयान है, एरोप्लेन है, इनको दिशा संकेत देने के लिए रडार का हम उपयोग करते हैं। फिर अवसर्वीय हमने देख लिया 20 हर्ट्ज से जो भी कम जो तरंगे होती हैं उसे हम अवसर्वीय तरंगे कहते हैं, जिसे हम नहीं सुन सकते। अगला क्वेश्चन, बड़े होल में गलिंचे ध्वनि के किस गुण को रोकने के लिए बिछाए जाते हैं। जो बड़े होल है उसमें जो गलिंचे हैं वो ध्वनि के किस गुण को रोकने के लिए बिछाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अनुनाद। अनुनाद को जो अनुनाद का गुण है उसको रोकने के लिए हम जो बड़े होल है उसमें जो गलिंचे है वो ध्वनि जो बिछाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से जो ध्वनि तरंगों का वो संचरण संभव नहीं है। तो आपको मैंने ये तीनों के बारे में पहले ही बता दिया है। तो रहा निर्वात, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 निर्वात। अगला क्वेश्चन, नम वायु में ध्वनि की चाल, नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से होती है। नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 शून्य। अगला क्वेश्चन, माध्यम के ताप में 10 डिग्री से वृद्धि करने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम के ताप में 10 डिग्री से वृद्धि करने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 60 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, समान ताप पर वायु दाब दुगुना करने पर ध्वनि की चाल हो जाएगी। समान ताप पर वायु दाब, अगर हम वायु दाब को दुगुना करें तो ध्वनि की चाल हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चाल जो 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, पराध्वनिक वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से होती है। पराध्वनिक वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1/10 से कम। अब आपको मैं यहाँ पर और कुछ जैसे इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। जैसे आप 95 डेसिमल, यह है जो मनुष्य की जो अधिकतम श्रव्य सीमा है, जो ध्वनि की सुनने की जो अधिकतम श्रव्य सीमा है वो 95 डेसिमल है। इससे अधिक अगर सुनेगा तो कान में कुछ प्रॉब्लम होने की ये प्रॉब्लम होगी। फिर हम जानते हैं 1/10 सेकंड तक जो हमारे जो कान है, जो कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। अब जैसे एक और चीज़ है, जैसे हमें रात में ध्वनि अधिक सुनाई देती है जबकि दिन में रात की तुलना में कम सुनाई देती है। तो इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन नहीं, ध्वनि का अपवर्तन। इसका क्या कारण है? ध्वनि का अपवर्तन। यह आपको याद रखना है। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णतः दृढ़ छड़ में ध्वनि की चाल होती है। एक पूर्णतः दृढ़ छड़ में ध्वनि की चाल होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनंत होती है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है? आपको यह बताना है इनमें से जो कौन सी ध्वनि है उसका तारतम्य अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शोर का जो ध्वनि का जो तारतम्य है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, दो अंतरिक्ष यात्रियों के चंद्र तल पर बोलने पर, दो अंतरिक्ष यात्रियों के चंद्र तल पर बोलने पर मंद ध्वनि सुनाई देगी या ध्वनि रुक रुक कर सुनाई देगी या ध्वनि सुनाई नहीं देगी या तीव्र सुनाई देगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग दुगुना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 198 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, जल के पृष्ठ पर संचरित तरंगे। आपको यह बताना है कि जो जल है उसके पृष्ठ पर संचरित तरंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 परासर्वे। अगला क्वेश्चन, वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। आपको यह बताना है कि जो वस्तु का वेग है तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 धन पूर्णांक। अगला क्वेश्चन, शुद्ध स्वर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सर्वश्रेष्ठ ध्वनि स्रोत है। अगर हम शुद्ध स्वर प्राप्त करना है तो इनमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्वनि स्रोत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बांसुरी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता होती है, मतलब कि आपको ये बताना है कि ध्वनि की जो प्रबलता है इसका जो मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फोन होता है, इसका जो मात्रक होता है। फिर एक है वाट मीटर स्क्वायर, जो होती है ध्वनि की तीव्रता, जो निरपेक्ष तीव्रता है उसको व्यक्त करने के लिए हम वाट मीटर स्क्वायर का यूज करते हैं।
फिर एक हमने वो बेल बता ही दिया। चलो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। सोनार में होती है, आपको ये बताना है कि जो सोनार में कौन सी तरंगें होती है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट होगा आंसर वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जब भी, और बेल आइकन को दबाए रखें जिससे जो भी नया वीडियो आए आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए जिससे ये जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में आए हुए हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।